हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि बहुत ही डरावनी है। अगर आपको डर नहीं लगता है तो जरूर इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। ये दांस्ता आजमगढ़ में बसी एक बहुत ही पुरानी हवेली की है जो आज भी सुनसान पड़ी हुई है। इस हवेली में जो भी गया या रुका वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस हवेली में प्रेतों का वास बसता है। रात होते ही यहाँ पर मानो भूत प्रेतों का साया मंडराने लग जाता है। यहाँ से नजदीक कुछ 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क जाती है। यदि रात को वह से कोई निकलता भी है तो कभी किसी को किसी के रोने की आवाजें या फिर किसी के करहाने की आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। सुना है कि यहाँ पर मुगल काल के बाद उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई न कोई रहता ही चला आ रहा था, जिनका परिवार बहुत ही बड़ा था। एक समय की बात है, कुछ लोगों ने मिलकर उनके सारे परिवार की हत्या कर डाली थी। अकाल हत्या के चलते उस पूरे परिवार की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब एक इंसान उस हवेली से जिंदा वापस लौट कर आया और उसने ये सारी घटना अपनी आंखों देखी बताई कि उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बात लगभग 10 से 15 साल पुरानी है। एक अजय नाम का लड़का उस हवेली के सामने वाले रास्ते से अपने घर जा रहा था कि अचानक से उसकी बाइक खराब हो गई और नजदीक किसी का न होना उसे उस हवेली की ओर ले गया। अजय को बिल्कुल भी उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण से वो उस हवेली में चला गया, सब बातों से अनजान और बेखबर। रात के लगभग 10 बजे होंगे जब अजय ने उस हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वो हवेली में गया तो उसे हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्मी थी लेकिन हवेली का मौसम बहुत ही ठंडा था। लेकिन अजय ने सोचा कि हवेली बहुत ही बड़ी है, शायद इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा होगा। लेकिन अजय को क्या पता था कि जहाँ वो आज आ गया है वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। अजय जैसे ही हवेली में घुसा तभी अचानक से गेट बंद हो गया। अजय को लगा कि गेट बहुत पुराना है इसलिए बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बंद होने कारण कुछ और था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, अजय की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम से सुनसान थी। अजय ने जैसे ही एक कमरे की और अपना कदम बढ़ाया तभी उसे ऊपर कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई है ऊपर, तो वो ऊपर सीढ़ियों की ओर चल दिया। जैसे ही अजय ऊपर पहुंचा तो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब भी रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजा खोला और देखता क्या है कि एक कुर्सी हिल रही है और कोई बैठा हुआ है जो कि साफ नजर नहीं आ रही है।
उसे देखने के लिए जैसे ही अजय आगे बढ़ा तो कुर्सी पर कोई भी नहीं था। वो अब डर गया। तभी कोई चिल्लाया। वो भागकर नीचे की ओर गया तो देखता है कि फर्श पर खून पड़ा है, लेकिन वो खून ताजा नहीं बल्कि सूखा हुआ था। अब वो वह पर रुकना नहीं चाहता था, वह से भाग जाना चाहता था। अजय दरवाजे की ओर भगा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल नहीं रहा था और रोने और चिल्लाने की आवाजों से उसका सिर फटा जा रहा था। उसने सोचा क्यों न मैं छत से भाग जाऊं। वो ऊपर गया, लेकिन ऊंचाई बहुत होने के कारण अजय कूदना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि मरता क्या न करता। वह से भागने के लिए वो आखिर कूद ही गया। अजय को चोट भी आई, लेकिन वो वह पर रुका नहीं और से बचने के लिए भाग निकला। उसने ये सब बातें बाद में सभी को बताई तो लोगों ने उसे कहा कि वह पर भूतों का वास है। ऐसा कहा जाता था कि आज भी उस कमरे में राजा की आत्मा रहती है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, यह बात कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मगर कुछ लोगों ने महसूस किया है। जो हवेली आज भी सुनसान है, उसके एक कमरे में राजा की आत्मा रहती है। यह बात उस समय की है जब दो आदमी अपने घर जा रहे थे, मगर जब वह दोनों उस हवेली के पास जाते हैं, उन्हें हमेशा डर नहीं लगता है। मगर आज कुछ ऐसा था जो कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। उस हवेली में रोशनी आ रही थी। वह दोनों दूर से देखते हैं, मगर सोचते हैं यहाँ पर कोई नहीं रहता है। मगर फिर भी वह रसोहनी कैसी आ रही है, जबकि उस हवेली की हालत अच्छी नहीं थी। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि सभी जगह पर बहुत अधिक घास उग आई थी। उसके बाद भी वह दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर वह जानते हैं अंदर जाना आसान नहीं है। रात का समय हो रहा था, रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मगर कुछ समय बाद वह उस कमरे में चले जाते हैं जिसमें रसोहनी आ रही थी। रोशनी अभी भी थी, मगर खिड़की के पास कोई खड़ा था। वह राजा की आत्मा थी, क्योंकि वही पोशाक उसने पहनी थी जो कि राजा पहनते थे। जब उसने उन्हें देखा, उसके बाद उसकी लाल आंखें देखकर दोनों डर जाते हैं। वह जल्दी में उस जगह से भागते हैं, मगर एक उनमें से गिर जाता है। आज उन्होंने सच में किसी भूत को उस हवेली में देखा था। वह दोनों बाहर आते हैं, उस खिड़की को देखते हैं। अब कोई नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह दोनों उस जगह से भाग जाते हैं। यह बात वह सभी को कहते हैं, मगर कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि सभी जानते हैं उस हवेली में कोई नहीं रहता है। वह कभी राजा की हवेली थी, अब कोई नहीं है। उन्हें वहम हो सकता है। यह बात कहकर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, मगर उन्होंने जो देखा था वही सभी को बताया था। कोई यकीन करता है या नहीं, मगर सच यही है जो उन्होंने देखा था। इस हवेली को देखकर बहुत ही अधिक डर लग रहा था। ऐसा लगता था कि
वह बहुत ही डरावनी है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब मैं उस हवेली के पास गया तो मेरे दोस्त ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब हम उसके अंदर गए तो शायद हमें इस बात का एहसास हो गया था कि हम उससे अच्छा बाहर की दुनिया में ही ठीक थे। यह उस दिन की बात है जब हम दोनों अपने गांव जा रहे थे। हमने देखा कि रास्ते में हमारे सामने मुसीबत ही आ गई है, जिसकी वजह से हम गांव में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारी नजर हवेली पर गई। शायद यह मौसम का असर था कि ठंड अधिक होने की वजह से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और हमारी बाइक भी रास्ते में ही खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वहां पर रुकना पड़ा था। उस हवेली को देखकर बहुत डर लग रहा था। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि बाहर बहुत अधिक ठंड हो रही है। अगर हम कुछ देर वहां पर रुक जाते हैं या शायद हमें कोई मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। बट हम जानते थे कि उस हवेली के अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके हालात ही बहुत खराब हो चुके थे। शायद वहां पर कोई नहीं रहता था। चारों ओर पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से वहां पर शायद ही कोई होगा। हम उस हवेली के अंदर गए तो हमें पता चल चुका था वहां पर कोई भी नहीं है। हम उस हवेली के अंदर चले गए थे, लेकिन ठंड बाहर से बहुत अधिक लग रही थी। हमें ऐसा लगता था कि हवेली के अंदर बाहर से बहुत अधिक ठंड है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? हवेली के अंदर भी कोहरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरा कहाँ से आया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम क्या कर सकते थे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वहां पर कुछ देर और ठहरना चाहते थे, बट वह साया जो हमें नजर आया उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वह साया बहुत बड़ा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उससे बड़ा साया हमने आज तक किसी का भी नहीं देखा है। देखने में कोई इंसान नहीं लग रहा था। वह साया खड़ा हुआ हमें देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। शायद हम भी यही सोच रहे थे कि हमें वहाँ से चले जाना चाहिए। हम दोनों बाहर आ गए और उस हवेली में जाने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। हम अपनी बाइक को ऐसे ही वहां से ले गए, क्योंकि हम जानते थे कि वह स्टार्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम वहां पर रुक गए थे। हमें आज भी अंदर जाने के बारे में सोचकर ही बहुत डर लगता है। उसने कभी नुकसान किसी का नहीं किया था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अगर वहां पर रुक जाते तो शायद वह हमें नुकसान पहुंचा सकता था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।